फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन, नई शुरुआत, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कुछ झलकियों के साथ। दरअसल पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान का समापन या नई जंग की शुरुआत, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। उत्तरकाशी में बादल तोड़ तबाही देखी जा रही है। 3 गांव में कई मकान बह गए हैं, 3 लोगों की जान चली गई है। हरदोई में आधी रात को ऑपरेशन तेंदुआ हुआ, कई घंटे की मशक्कत, लेकिन चकमा दे गया ये तेंदुआ। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से लगातार दिल्ली और मुंबई में मूसलाधार बारिश से आफत बरस रही है। दिल्ली में सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई है। बारिश से जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में अगले 2 घंटे तक तेज बारिश हवाओं के साथ हो सकती है। दिल्ली में बीती रात से जमकर बारिश हो रही है। इस वक्त मैं जामिया इलाके में हूं। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो पूरी सड़क है ये तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियाँ देखिए किस तरीके से आ रही हैं। जो लोग सुबह अपने दफ्तर से निकल रहे हैं, नज़ारा कुछ इस तरह से हो रहा है। जब वाटर लॉगिंग हो चुकी है, ये जो सड़क है ये जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे बसें आ रही हैं, उनको कड़ी मशक्क़त के बाद जो ये पूरा स्टेशन अगर आप दूर तक देखें तो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक जो ये सड़क है, इस सड़क पर पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग हो गई है। और हालत ये है कि देखिए कि ये जो ऑटो चालक आ रहा है, बारिश की वजह से वो ऑटो बंद हो गया है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यात्रियों को मुश्किल आ रही है, खासकर जो लोग अपने दफ्तर से निकल रहे हैं। इस तरीके से वाटर लॉगिंग का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बात करें तो इसी तरीके से वाटर लॉगिंग हो गई है। भारी बारिश बीती रात से हो रही है। हालांकि गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन अगर आप सुबह दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा जल्दी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले, क्योंकि आपको इस तरह की वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन नासिर खान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, कहां पर जलभराव की स्थिति है और जिस तरह की आफत की बारिश मुंबई में हमने देखी, वैसे ही हालात दिल्ली में भी बन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, इस वक्त मैं बाराखंबा रोड पर मौजूद हूँ और जरा नज़ारा आप देखिए कि बीती रात से ही इसी तरीके से जमकर बारिश हो रही है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। हालांकि मैं आपको साफ बताऊं नेहा, इस बारिश का इंतज़ार महीनों से था दिल्ली एनसीआर के लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी उमस हो रही थी। तो इस बारिश का इंतज़ार ज़रूर था, लेकिन जो सड़क का नज़ारा है उसका इंतज़ार दिल्ली वालों को नहीं था। इस बारिश की वजह से अगर बात की जाए तो जामिया की सड़क आपने देखी, 1 किलोमीटर दूर तक पूरी वाटर लॉगिंग हो चुकी है। उसके अलावा पुल प्रहलादपुर जो ब्रिज है, जो मेन ब्रिज है, वो ब्रिज पूरी तरह से जल जमाव हो गया, वहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो चुका है। इसके अलावा अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 घंटे इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश होगी। देखिए, लगातार जो मौसम विभाग था वो अनुमान लगा रहा था, बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी, उसके अलावा उमस, इसका सामना करना पड़ रहा था दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को कंटिन्यू इस बारिश की, खास तौर पर ये जो बारिश आप देख पा रहे हैं दिल्ली में बाराखंबा रोड का ये नज़ारा है, इस बारिश का इंतज़ार था कि कम से कम 1 से 2 घंटे बारिश हो, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिले। गर्मी और उमस से तो राहत मिल गई है, लेकिन जगह जगह जल भराव भी हो गया है। ऐसे में अगर जो लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकल रहे हैं वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देश भर में कई इलाकों में इस समय मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक बादल बरस रहे हैं। मुंबई में कई इलाकों में तेज बारिश होने के बाद जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार तस्वीरें मुंबई से भी हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे ये मालूम चल सके कि आखिरकार एक बार फिर से मुंबई डूब रही है। मुंबई के कई इलाके जो कि लो लाइंग एरियाज माने जाते हैं मुंबई के, वहां पर हर साल की तरह ही
जल जमाव की स्थिति है। यह आम बात हो गई है मुंबईकरों के लिए कि हर बार जब बारिश का मौसम आए तब इस तरह के जल भराव के संकट से वो दो चार होते हैं। मुंबई में भी सुबह सुबह बारिश हुई, हालांकि स्थिति कल जैसी नहीं है। कल तो मानो मुंबई के लिए आफत का रविवार था। बारिश और भूस्खलन से कल मुंबई में 32 लोगों की जान चली गई। दिन नया लेकिन मुसीबत हुई। मुंबई वालों की आंखें खुली तो रिमझिम बारिश हो रही थी। हालांकि आज अब तक रफ्तार थोड़ी धीमी है। मुंबई वालों के मन में आज भी कल का खौफनाक मंजर आता है, जब 3 घंटे की मूसलाधार बारिश में चेंबूर और विक्रोली में पहाड़ दरक गए और पहाड़ी का मलबा भरभरा कर नीचे के घरों पर आ गिरा। चेंबूर से 9 किलोमीटर दूर विक्रोली में भी हाहाकार मचा। शनिवार रात 1 बजे पहाड़ी का मलबा घरों पर आ गिरा। इससे 6 घर मलबे में दब गए। कई लोगों की मलबे से दबकर मौत हो गई। पार्क साइड विक्रोली में अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आ गया था हमको कि लैंडस्लाइड की घटना हुई है, तो हमने इमीडिएट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल जो फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ की टीम है और लोकल कारपोरेशन की मदद से, स्वयंसेवक की मदद से हमने अभी तक 5 डेड बॉडी हमको मिली है। उनको हमने पूरा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। एक इंजर्ड लड़की है, उसको हमने हॉस्पिटलाइज कर दिया। बारिश की वजह से हादसे की खबर लगी तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगाया गया। ये काफी जो बस्ती है वो फॉर्मल हाउसिंग नहीं है। ऊपर जो बीआरसी की वॉल थी वो रात को कोलैप्स होगी। कल की बारिश आप देख रहे थे, मुझे लगता है 200 mm से ज्यादा बारिश हर जगह हुए, खास करके ये इस इलाके में एम वेस्ट एम ईस्ट में। यही बात है कि जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। मुंबई में रविवार को बारिश से जुड़े हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें माहौल में 19, विक्रोली में 10, भांडुप, अंधेरी और कांदिवली ईस्ट में एक शख्स की मौत हुई। मुंबई से मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आफत उत्तराखंड में भी बरसी है। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से 3 गांव में तबाही है। 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर आ चुकी है। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जब आसमान से आफत बरसती है तो जमीन पर कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आफत बरसी है। तस्वीरें देखिए, गलियों से कीचड़ भरा पानी ऐसे बह रहा है जैसे उफनती हुई दरिया में बाढ़ का पानी बहता है। ये तबाही बादल फटने से आई है। बादल फटने से बर्बादी का ऐसा सैलाब आया जिसमें कंकराणी गांव में 3 मकान बह गए, जबकि मांडो और नीराकोट गांव के कई मकानों को मलबे ने ढक दिया। तस्वीरें देखिए, किस तरह मकान मलबे में समाये हुए हैं और मलबों को हटाकर लोगों की तलाश हो रही है। बादल फटने से उत्तरकाशी के जिन 3 गांवों में आपदा आई, उनमें जिला मुख्यालय के करीब 3 गांव मांडो, नीराकोट और कंकरानी शामिल हैं। आपदा में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी लमगांव मोटर मार्ग पर साड़ा के पास पुल क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है। उत्तराखंड में बादल फटने और पहाड़ टूटने की लगातार घटनाएं हो रही हैं। शनिवार को बागेश्वर में बादल फटने के बाद सैलाब का भयंकर मंजर सामने आया था। ये बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के गांव वास्ती की तस्वीर है। शुक्र है इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो।
अब बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां पर कल हुई बारिश से एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत यहां ढह गई है। हादसे में एक शख्स की जान गई है, जबकि कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये मलबे में जिंदगी की तलाश की तस्वीर है। कल शाम तक यहाँ जिंदगी हंसती और खेलती थी और अब बर्बादी का मंजर है। गुरुग्राम के फारूक नगर के ख्वासपुर में कल शाम के करीब 7:30 बजे यहाँ चीख पुकार मच गई। मूसलाधार बारिश से कमजोर हुई 3 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह जमींदोज हो गई। बताया जाता है कि पहले एक पिलर गिरा और फिर चंद पलों में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। देखिए 7:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि फारूक नगर में जो हमारा ख्वासपुर गांव है वहाँ पे एक 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे लेबरर्स रहते थे और काफ़ी संख्या में व्यक्ति अंदर दबे हो सकते हैं। तो उसके ये सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड्स की टीम पहुँचाई गई, मशीनरी इकट्ठी हुई, NDRF और SDRF से भी संपर्क साधा गया और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी NDRF और SDRF दोनों की टीमें काफ़ी देर से कार्य कर रही हैं। हादसे की खबर मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में NDRF और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मुस्तैद हो गए। मलबे को हटाने और ईंट, सीमेंट और सरियों के बीच फंसे लोगों को ढूंढकर निकालने का काम शुरू हो गया। भाई सभी हट जाओ यहाँ से, जो रेस्क्यू टीम है सिर्फ वो रहेगा। तस्वीरें देखिए, JCB मशीनें लगी हुई हैं, NDRF और सिविल डिफेंस के लोग लगे हैं। गैस कटर से सरियों को काटा जा रहा है। तेजी से मलबा हटाया जा रहा है ताकि फंसे हुए लोगों तक जल्दी से पहुंचा जा सके। जो थी ये ठीक हालात में नहीं थी और कहीं न कहीं बारिश से एक जगह पानी भरा है तो इसी को कुछ हुआ होगा। ये तो इंडस्ट्री सेफ्टी वाले बताएंगे। लेकिन अभी मेरे साथ CMO साहब भी यही है, इन्होंने यहाँ भी व्यवस्था की हुई है, एम्बुलेंस रेडी है, अस्पताल में भी व्यवस्था है। हम ये चाहेंगे और जब तक एक पूरा रेस्क्यू ना हो जाए हम सब लोग यही चाहेंगे। अब तक एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। उनकी पहचान उत्तराखंड के प्रदीप के रूप में हुई है। एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जो बिल्डिंग गिरी उसमें ज्यादातर मजदूर रहते थे जो नजदीकी वेयर हाउस में काम करते थे। नीरज वशिष्ठ के साथ पंकज जैन, गुरुग्राम आज तक। और अब बात पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी सियासत की करेंगे। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जंग का पहला राउंड कल पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल जीत गए हैं। उन्हें हाई कमान ने पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। खबर पर मोहर लगते ही अमृतसर से पटियाला तक सिद्धू समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। सिद्धू ने भी मां काली के मंदिर में जाकर दर्शन किए और गुरुद्वारे में मत्था टेका। सवाल यही कि ये पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी घमासान का समापन है या अब नई जंग की शुरुआत है। सूरज ढल चुका था, आसमान में अंधेरा था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बुलंदी का सितारा पंजाब कांग्रेस के आसमान में चढ़ता जा रहा था। दिल्ली से लिखित फैसला पंजाब पहुंच चुका था, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का ऐलान था। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू पर अपनी मुहर लगा दी थी और शेरी के समर्थक सोनिया के फैसले को अपने स्टाइल में सलाम कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ पटियाला से अमृतसर तक सोनिया ने पंजाब का झगड़ा फिलहाल खत्म कर दिया है। सिद्धू ने सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्सर मार दिया, या यूं कहें कि कैप्टन मैच की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कांग्रेस आला कमान ने पंजाब सियासत में बड़ी साफ लकीर खींच दी है। राज्य की सरकार चलाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य में पार्टी चलाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू।
समर्थकों को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के आने से, अध्यक्ष बनने से पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और पहले से ज्यादा बहुमत से बनेगी और बहुत कांग्रेस को आगे लेके जाएंगे। समर्थक बहुत भारी तादाद में लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को पहले से उम्मीद थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और एक खास बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई दिनों से वो अपने समर्थक विधायकों मंत्रियों से तो मिले रहे थे, जो अमरिंदर सिंह के नजदीकी लोग थे उनसे भी मुलाकात कर रहे थे। जैसे वो अध्यक्ष बनेंगे उनको संकेत मिल गया हो, इस ढंग से वो तमाम उनकी जो रणनीति थी वो चल रही थी पिछले कई दिनों से। दिल्ली से आए फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह गिल्लिया को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लॉयल वर्कर है, जो साथी है, जो कांग्रेस हाईकमान फैसला देती है, पूरे कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं वो सर्वमान्य मानते हैं। और आज भी जो ने फैसला किया, चाहे वो हमारे सीएम साहब थे, हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट जाखड़ जी थे, सबने ये कहा जो हाईकमान फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। और आप देखिए सबको मंजूर होगा। ये आने वाले दिनों में आपको सब एक यूनाइट फेस कांग्रेस के झंडे के नीचे सब एक दिखेंगे। हालांकि दिल्ली से फैसला रात 9 बजे के बाद आया, लेकिन अमृतसर में समर्थकों ने उसके पहले ही सिद्धू की बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ताजपोशी की तस्वीर और शुभकामनाओं का पोस्टर टांग दिया। मतलब मुकद्दर पर मुहर से पहले ही जश्न की शुरुआत हो चुकी थी। मैं समझता हूँ बहुत दिन से इस नियुक्ति के बारे में चर्चा थी। मुझे खुशी है कि आज वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस आला कमान ने अपना फैसला फॉर्मल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए एसेट होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ सभी कांग्रेस जन इस कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। बांजना की पकड़िए, सिर दीजिए, बाणा छोड़िए। अगर बांह पकड़ ली, सिर जाए तो जाए, बांह नहीं छूटेगी। जनवरी 2017 में सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा था और अब कम वक्त में ही पंजाब कांग्रेस की कमान थाम ली। तरक्की तेज है और ये साफ हो गया है कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक और दमदार रहने वाली है। फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के सीएम रहेंगे, लेकिन सिद्धू की ताकत में इजाफा इशारा है कि राज्य में उनका कद अब किसी दूसरे से कम नहीं है। हालांकि कैप्टन ने आखिरी वक्त तक सिद्धू को बैकफुट पर रखने की कोशिश की थी। चंडीगढ़ से दिल्ली तक मोर्चा खोला था, लेकिन आखिरी बाजी सिद्धू ने मार ली। जिस तरीके से कैप्टन ने सोनिया को नाराजगी वाला खत लिखा था, आगे भी उनके तेवर से कांग्रेस का सामना होने की पूरी उम्मीद है। पटियाला से अशोक सिंघल और चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। माना यही जा रहा है कि संसद का ये सत्र हंगामेदार रहेगा। कोविड की दूसरी लहर के दौरान कथित कुप्रबंधन, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने घेरने का प्लान बना लिया है। लेकिन इस बीच एक नया मामला सामने आया है। खबर यह है कि कई मंत्रियों, पत्रकारों, आरएसएस नेताओं के फोन टैपिंग से जुड़े मामले भी सामने आ सकते हैं। आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम है, पॉलिटिशियंस के नाम है। और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं। ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है। अपोजिशन की बात समझ सकते हैं, कहा कौन पे शक होगा, क्या बात करते हैं सुना जाए, लेकिन अपने लोगों पर भी स्मोकिंग। तो ये मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार चर्चा करे इस पर और एक्नॉलेज करे, डिनायल में ना रहे, एक्नॉलेज करे और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। इसी के साथ यहां रुकेंगे, छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।